नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया है और इस आम बजट में बिहार वालों की निगाहें जब जिस बात पर टिकी थी वो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल यह था कि चुनावी साल है और बिहार के लोगों को इस आम बजट में क्या क्या मिलने जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में। हम आपको बताते हैं कि बिहार पर कितना फोकस किया गया है और बिहार के लिए किस प्रकार खजाना खोला गया है। अब सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, अब तक के जो भाषण से तथ्य सामने आए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में विकास कार्यों की गति कैसे तेज होने जा रही है, बिहार को क्या क्या मिलने वाला है। इसके साथ ही देश स्तर पर भी कुछ अहम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 8वीं बार अपना बजट पेश कर रही थी, देश का बजट पेश कर रही थी, तो उन्होंने बिहार के लिए और देश के लिए क्या क्या ऐलान किया है। सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। 2025-26 में बिहार के लिए खास क्या है वो समझिए। बिहार में सबसे पहली बात तो यह कि मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मतलब बिहार के मखाना किसानों की अगर बात करें तो उनकी चांदी होने वाली है। मखाना उत्पादन को न सिर्फ बिहार में बढ़ावा दिया जाने वाला है, बल्कि मखाना की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा, उनकी कमी को दूर किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान यानी कि फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाएगी। आईआईटी पटना में छात्रावास की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है। पटना और बेहटा एयरपोर्ट के अतिरिक्त हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। अब देखिए, पूरा जो ऐलान किया हुआ है, 10 साल में सरकार की योजना है कि 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। लोकसभा में बजट पेश कर दिया है और कहा है कि हम आर्थिक विकास की ओर देख रहे हैं। यह देश की आकांक्षाओं का बजट है। सीतारमण लगातार 8वीं बार सदन में बजट पेश कर रही है और वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान इस दौरान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इससे पहले वो 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। बजट में इनकम टैक्स से संबंधित अपडेट्स भी निकलकर सामने आए हैं और इनकम टैक्स की जो छूट है उसकी सीमा बढ़ाने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है, जिसकी चर्चा भी हो रही है। इसके पहले 23 जुलाई को मोदी सरकार का बजट पेश किया गया था। बजट पेश होने की जैसे ही खबर लोगों ने सुनी, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो लोगों के मन में एक उम्मीद जगी कि चुनावी साल है और इस आम बजट में बिहार के लिए क्या क्या खास होने जा रहा है। लेकिन चलिए, बिहार की बात हमने कर ली, अब जरा और विस्तार से बात करते हैं कि केंद्रीय बजट जब पेश किया गया, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा आम बजट जब पेश किया गया तो उसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आया है। मतलब समझिए, साड़ी से लेकर के घोषणाओं तक चुनावी साल में बिहार के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोला है। नरेंद्र मोदी सरकार के आम बजट में बिहार पर खास जोर दिया गया है। इसी साल चुनाव होने वाला है और बीजेपी का और जदयू का यहां पर गठबंधन है। जेडीयू को पाले में बनाए रखने और बिहार की जनता को लुभाने के लिए राज्य पर फोकस रखते हुए घोषणाओं का ऐलान किया गया है। ये बातें भी पॉलिटिकल एनालिस्ट अभी से करने लगे हैं। निर्मला सीतारमण ने अपनी साड़ी से लेकर ऐलानों तक के खास संदेश दिए बिहार की। उन्होंने कहा कि बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। निर्मला सीतारमण, जैसा कि हमने आपको बताया, 8वां बार बजट पेश कर रही हैं और बिहार के लिए जो जो बातें सामने आई हैं, वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार के ही सीमांचल क्षेत्र के लिए कोसी कनाल का निर्माण कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस नहर से 50,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे बताया कि बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो यह बिहार के लिए कई बड़ी बातें हैं और कई बातें जो पहले से चल रही थी। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर चर्चा चल रही थी। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं थी जो पहले से ही संभावित थी, वो आज जाकर के घोषणाएं की गई हैं। बिहार देश का आम बजट पेश किया है। इस दौरान पूरा फोकस बिहार पर रखा गया है। देखने वाली बात होगी कि जिन योजनाओं की बात कही जा रही है, जिन बातों का ऐलान किया गया है, वो धरातल पर कब तक उतरती है। लेकिन सबसे बड़े अपडेट इस समय बिहार को लेकर आया है और बिहार में सबसे, अगर अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक के जो ऐलान है उनके मुताबिक बात करें तो मखाना की खेती करने वाले उत्पादकों को बड़ी राहत दी गई है और मखाना की खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात भी की गई है। अब देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और पूरा ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि बिहार को इसी के मद्देनजर पूरा केंद्रित किया गया है। ये बात भी है कि जिन उम्मीदों की चर्चा की जा रही थी, जिस उम्मीद को लेकर बिहार वाले बैठे थे, क्या पूरा उन उम्मीदों पर केंद्रीय
वित्त मंत्री ने खरा उतरने का काम किया है? क्या मोदी सरकार ने बिहार वालों को संतुष्ट किया है अपनी घोषणाओं से? देखने वाली बात होगी। पर अभी की बात करें, बजट में कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं और जैसा कि हमने कहा कि नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा बिहार में की गई है। तो अब तक की जो प्रमुख बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार अपना आम बजट पेश किया है और इस बजट में बिहार पर पूरा फोकस किया गया है। जो आगे निकलकर सामने आएगा, जो ऐलानों में बिहार के लिए आगे की बात निकलकर सामने आएगी, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।